नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ 7 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है रक्षा बंधन। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पेज से हो रही है। आपको गणित मेला की बुक ओपन करना है, पाठ 7 निकालना है और पाठ 7 का ये वाला पेज आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं इस पेज में। तो पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बाद आप संख्या रेखा के माध्यम से आप पहाड़ा निर्माण करना सीखेंगे। तो चलिए पेज को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कूदने का खेल है। तो कूदने का खेल क्या है जानते हैं। शाम को परिवार खेल के मैदान में जाता है। आत्या एक छड़ी से जमीन पर एक घुमावदार संख्या ट्रैक बनाती है, ये वाली, ठीक है। वह धारा से शून्य से संख्याएं लिखने के लिए कहती हैं। तो धारा ने यहां पर शून्य से आगे संख्याएं लिख दी हैं। अब यहां पे आओ खेले कूदने का खेल, इस प्रकार से कहती हैं। आत्या कहती हैं अब मुझे एक कूदने वाले की जरूरत है। कौन कूदना चाहता है? तो ये कहती हैं मैं। और इधर से ये संख्या 3 चिल्लाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए, आपको निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, ध्यान नहीं देंगे तो नहीं आएगा। आपको इस बुक के रिक्त स्थान को भरना आपका उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको विद्यालय में यदि वो माहौल नहीं मिल पा रहा है एक अच्छे शिक्षक का, तो आप अच्छे शिक्षक का माहौल इस वीडियो के माध्यम से आप उसको लाभान्वित आप समझ के इस वीडियो को देखें। धारा 0 से शुरू करके 3 पर छलांग लगाती है। यहां से 0 से 3 पर छलांग लगाती है। अब 3 से वह 6 पर जाती है, यहां से, ठीक है ना। और 6 से वो 9 पर जाती है। अब बताइए कि धारा 9 के बाद कहां छलांग लगाएगी। अब देखिएगा यहां पे, अब यहां पे आपने देखा कि 0 से 3 पे छलांग लगाई, 3 से 6 पे, 6 से 9 पे। तो अब हमको ये बताना है कि 9 से वो कौन सी संख्या में छलांग लगाएगी। तो यहां से 1 2 3, तो 9 से वो सीधे 12 में छलांग लगाएगी। कैसे जाना? 0 से शुरू करी थी उनने, 1 2 3, मतलब 3 की छलांग यदि वो 0 से लगाती है तो 3 पे पहुंच रही है। फिर 3 के बाद में उसने छलांग लगाई तो 3 की, तो वो 6 पे पहुंच गई। 6 से 3 की छलांग लगाई तो वो 9 पे पहुंच गई। और 9 से 3 की छलांग लगाई तो वो 12 पे पहुंच गई। और 12 से उसने जैसे 3 की छलांग लगाई वो 15 पे पहुंच गई। अब छलांग कैसे लगाएंगे? 1 2 3 ऐसे। और 15 से उसने 3 की छलांग लगाई तो वो 18 पे पहुंच गई। इस प्रकार से हम यहां पर 9 के बाद कहां छलांग लगाएगी वो आपको हमने यहां पर इस संख्या रेखा में बता दिया। चलिएगा, धारा 3 की छलांग लगा रही है और छलांगों की संख्या इधर लिखी है। एक छलांग लगाती है तो वो 3 पे पहुंचती है और वो उसने 3 की एक ही छलांग लगाई थी, इसलिए यहां पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसने 3 की 2 छलांग लगाई तो हमने यहां पर 2 बार 3 को जोड़ा तो यहां पे 6 उत्तर मिला। हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार उसने 3 की छलांग लगाई थी, तो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसके भी उत्तर में 6 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब अगली बार उसने 3 की छलांग लगाई, 3 की छलांग 3 बार लगाई तो हमने क्या करा, 3 बार 3 को जोड़ा तो यहां पर उत्तर हमें 9 मिला। तो हम इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसने 3 की छलांग 3 बार लगाई, इसलिए 3 गुणा 3 बराबर भी 9 ही होगा, ठीक है ना। अब आगे हमको इसको पूर्ण करना है। चलिएगा, बड़े ध्यान से देखिए। अब उसने 3 की छलांग 4 बार लगाई तो अब हम यहां पर 4 बार 3 को हम जोड़ेंगे तो देखिएगा
इस प्रकार से हम 4 बार 3 को जोड़ते हैं तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो होता है 12। तो हमने 4 बार 3 को जोड़ा, तो 4 बार 3 को जोड़ा तो हम यहां पर 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 गुणा 3 बराबर भी 12 ही आएगा। अब यहां पे छलांगों की संख्या यहां पर 5 है, मतलब 5 बार उसने 3 की छलांग लगाई, तो हम 5 बार 3 को जोड़ेंगे, चलेगा। इस प्रकार से 5 बार 3 को जोड़ेंगे तो 5 बार जब हम 3 को जोड़ते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है वो मिलता है 15। और हम 5 बार 3 को जब जोड़ रहे हैं तो इसको हम 5 गुणा हम यहां पर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसने 3 की छलांग 6 बार लगाई, तो अब 6 बार हम 3 को जोड़ेंगे। चलिए देखिएगा कितने बार, 6 बार। आप मैं जो बोल रहा हूं उसको बड़े आप ध्यान से देखें। ध्यान से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने 6 बार 3 को जोड़ा, तो 6 बार हम 3 को जोड़ते हैं तो हमें यहां पर 18 मिलता है। तो हम 6 बार 3 को जोड़ रहे हैं तो हम यहां पर बराबर में 6 गुणा 3 लिखते हैं, ठीक है ना। और 6 गुणा 3 बराबर भी 18 ही होता है। अब 7 छलांग लगाती है वो 3 की, देखो छलांगों की संख्या 7 है, तो अब हम 7 बार 3 को जोड़ेंगे, चलिएगा। अब हम 7 बार यहां पे क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है ऐसे। तो 7 बार जब हम 3 को जोड़ते हैं तो हमें यहां पर 21 उत्तर मिलता है। तो 7 बार जब हमने 3 को जोड़ा तो 21 मिला। हम यहां पर बराबर में लिख सकते हैं कि 7 गुणा 3 बराबर 21 ही होगा, ठीक है ना। अब यहां पर छलांगों की जो संख्या है वो 8 है, तो यहां पर 8 बार वो 3 की छलांग लगाती है, तो हम 8 बार 3 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 8 बार हम 3 को जोड़ते हैं, चलिए इस प्रकार से। फिर 8 बार 3 को जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसको हम बराबर में लिखेंगे। इस प्रकार से हम 8 बार 3 को जोड़ेंगे और 8 बार 3 को जोड़ने पर यहां पर 24 प्राप्त होगा। तो 8 बार हमने 3 को जोड़ा तो हम बराबर में ऐसे लिख सकते हैं कि 8 गुणा 3, तो 8 गुणा 3 बराबर 24 ही होगा। अब मैं आपको इसको और विस्तार से बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप 3 में फिर 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार से यहां पे उत्तर आपका आते जाएगा, ठीक है ना। फाइनली 24 आ जाएगा। अब छलांगों की जो संख्या है वो 9 है, तो वो 9 बार 3 की छलांग लगाती है, तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है वो हमें पता करना है। तो हम 9 बार 3 को जोड़ेंगे, चलिएगा। तो यहां पर हम शुरू करते हैं 9 बार 3 को जोड़ना। इस प्रकार से हम यहां पर लिखते चलेंगे और जब 9 बार हम 3 को जोड़ते हैं तो हमें फाइनली ये पता लग जाता है कि उत्तर क्या होगा, और वो 9 बार 3 की छलांग लगाएगी तो वो संख्या कौन सी पे लगाएगी ये हमें पता लग जाता है। तो 9 बार 3 को हम जोड़ते हैं तो हमें यहां पर उत्तर 27 मिलता है, और यहां पर बराबर में हम लिख सकते हैं 9 बार 3 को हमने यहां पर जोड़ा तो 9 गुणा हम यहां पर 3 लिख सकते हैं, और 9 गुणा 3 बराबर भी 27 होता है। अब यहां पे छलांग की जो संख्या है वो 10 है, मतलब 3 की छलांग वो 10 बार लगाती है, तो कौन सी संख्या उसको प्राप्त होगी उस संख्या ट्रैक पे वो पता करना है। तो हम 10 बार 3 को जोड़ेंगे, चलेगा। अब हम प्रक्रिया चालू करते हैं 10 बार 3 को जोड़ने की। इस प्रकार से
आपको यहां पर 10 बार 3 को जोड़ना होगा और 10 बार 3 को जोड़ने के बाद जो उत्तर आपका आएगा वो आपको कहां लिखना होगा, यहां पे लिखना होगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो फाइनली यहां पर 30 आएगा और बराबर में आप यहां पे लिख सकते हैं 10 गुणा 3 बराबर 30। इस प्रकार से जोड़ की प्रक्रियाओं के माध्यम से, संख्या ट्रैक के माध्यम से हमने यहां पर 3 का पहाड़ा जो है वो फाइनली बना लिया है। मैं पढ़ के बताऊं तो देखिएगा, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 धाम 30। अब मैंने तो बताया नहीं कि पहाड़ा बना रहा हूं, मैं तो भैया संख्या ट्रैक पे क्या कर रहा था, छलांग लगा रहा था। और जितने बार छलांग लगा रहा था तो छलांगों की संख्या हमने यहां लिखी और छलांगों को हमने जोड़कर यहां पे उनका उत्तर लिखा और जब देखा तो यहां पे पूरा का पूरा ये पहाड़ा बन गया। चलिएगा, इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है और आप समझ भी गए होंगे। चलिएगा, अब यहां पे अगला प्रश्न क्या है, अनुमान लगाइए और अगली संख्याएं लिखिए जिस पर धारा छलांग लगाएगी। अब संख्या 30 पर है धारा, अगली यदि वो छलांग लगाती है तो 30 के बाद में उसकी जो अगली छलांग आएगी वो क्या आएगी, यहां आएगी 33 और 33 के बाद में वो 3 की छलांग लगाएगी तो यहां पे आएगी वो 36 पे चली जाएगी और 36 के बाद में वो 3 की छलांग लगाएगी तो वो पहुंचती है 39 पे और 39 के बाद में फिर 3 की छलांग लगाएगी तो वो पहुंचेगी कहां पे, 42 पे। इस प्रकार से उसको संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी जैसा प्रश्न में पूछा गया। मैंने यहां पर अगली छलांग की जो संख्याएं क्या होंगी वो मैंने यहां पे लिख दिया और ये कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। अब यहां पर कुल छलांग की संख्या यहां पे 10 थी तो यहां पे 11 हो जाएगी, यहां पे 12 हो जाएगी, यहां पर 13 हो जाएगी और यहां पर 14 हो जाएगी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक हमारा पहला कंप्लीट होता है। क्या इन संख्याओं में कोई पैटर्न है? हाँ, है ना। 3-3 अंकों का अंतर है, आप देख रहे हैं। आप इसमें देखेंगे 3-3 छलांग का अंतर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, मगर अब इसमें पैटर्न क्या नजर आ रहा है आप देखिएगा, 3 के बाद 6 है तो 6 है, 4 5, मतलब यहां पर 2-2 अंक आप छोड़ के, 2-2 अंक छोड़ के या फिर 3-3 की छलांग लगा के, तो आप यदि संख्या ट्रैक के माध्यम से समझें तो 3-3 छलांग का यहां पर अंतर है, ठीक है। और यदि मान लो इनमें संख्याओं के गैप की बात की जाए तो यहां पे 3 है उसके बाद में 6 है तो यहां पर 2-2 संख्याओं का गैप है और यही यहां पर पैटर्न है। तो 3 6 9 और 9 के बाद में 2 संख्याओं का गैप करना है, 10 और 11 गैप कर दिया और अगली जो 12 आएगी वो मैंने यहां पे लिख दिया। तो संख्याओं को आपको यदि गैप के माध्यम से यदि यहां पर पैटर्न को देखते हैं तो 2 संख्याओं का गैप करने के बाद में अगली संख्या यहां पे आएगी, या फिर आप संख्या ट्रैक के माध्यम से समझे तो 3-3 छलांग का वहां पर अंतर आता है और वही यहां पे पैटर्न है, ठीक है ना। धारा हर बार कितने कदम आगे छलांग लगाती है, 3 बार, और ये फाइनली देखिए यहां पर वो बात आ ही गई। संख्या ट्रैक पर 6 की छलांग बनाइए। चलिएगा, अब आप देख रहे हैं यहां पे इस प्रकार से ये संख्या ट्रैक है और इस संख्या ट्रैक में आपको क्या करना है, संख्या ट्रैक पर 6 की छलांग। तो भैया छलांग की शुरुआत संख्या ट्रैक पे 0 से होती है। यदि आप यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर 6 कदम है, मगर आपको एक साथ छलांग लगानी है। तो छलांग में क्या होता है, पूरे पूरे 6 स्टेप यहां पे कवर हो गए। तो 0 से जैसे आपने छलांग लगाया 6 पे पहुंचे, 6 से जैसे आपने छलांग लगाया 12 पे पहुंचे
और जैसे आप 6 से आगे छलांग लगाए 12 पे, और 12 से जैसे आप आगे 6 की छलांग लगाएंगे तो आप पहुंचेंगे 18 पे। अब यहां पे 18 पे कैसे आए, तो यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 की आपको चूंकि एक एक कदम की छलांग लगानी है, आपको 6 की लगानी है, तो डायरेक्ट आप 12 से कहां चले गए, 18 पे। अब चूंकि आपको पता करना है कि 18 से अगली 6 छलांग की संख्या कौन सी होगी, तो यहां से आप 6 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 24 है। तो ऐसे मन में काउंट कर लेंगे और सीधे 18 से आप सीधे 24 में छलांग लगा देंगे। इस प्रकार से यहां पर आप छलांग लगाएंगे और आपको संख्याएं मिलते जाएंगी। अब प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, क्या इस कूदने के खेल का उपयोग 6 का पहाड़ा बनाने के लिए किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अपनी कॉपी में 6 का पहाड़ा लिखिए। तो आपको अपनी कॉपी में 6 का पहाड़ा लिखना है। क्या बार बार जोड़ हो रहा है? हाँ, बार बार जोड़ हो रहा है। नीचे दिए गए चित्र में बार बार जोड़ का उपयोग करके 4 का पहाड़ा बनाइए। अब हम इसको देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 को। अब चूंकि 6 का पहाड़ा हमको बनाना है, चलिएगा। पहली बात, आपने देखा कि 6 की छलांग लगाई जा रही है, तो 6 की छलांग आपने एक बार लगाया तो आप कहां पहुंचे, संख्या 6 पे। फिर आपने 6 की छलांग जो है 2 बार लगाया तो आप कहां पहुंचे, 12 पे पहुंचे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, 2 बार 6 को आप जोड़ते हैं तो आप संख्या 12 आपको प्राप्त होती है। फिर आपने 6 की छलांग जो है वो 3 बार लगाया तो आप पहुंचे 18 पे। ठीक है ना। फिर आपने 6 की छलांग जो है वो आपने यहां पे 4 बार लगाया तो आप पहुंच गए 21 पे। कहां पहुंच गए, 21 पे। 21 पे पहुंचेंगे क्या, नहीं पहुंचेंगे भाई, आप पहुंचेंगे 24 पे। कहां पहुंचेंगे, 24 पे। तो थोड़ा सा मैंने यहां पे कंफ्यूजन पैदा किया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 4 बार 6 को जोड़ेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वही ये संख्या होगी, या फिर आप संख्या ट्रैक पे भी इसको आप कर सकते हैं। फिर 6 की 5 छलांग लगाते हैं आप, और 5 बार 6 को जोड़ते हैं तो यहां पे जो आपको संख्या मिलेगी वो मिलेगी यहां पे 30। क्या मिलेगी, 30 मिलेगी। अब आप 6 की 6 छलांग लगाते हैं तो 6 को आप 6 बार जोड़ते हैं तो यहां पर आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 36। अब 6 की छलांग आप 7 बार लगाते हैं इस प्रकार से, तो यहां पर उत्तर जो मिलेगा आपको यहां पर 42 मिलेगा। कैसे, आप 7 बार 6 को जोड़ेंगे तो यहां पर जो उत्तर मिलेगा वो यहां पर 42 मिलेगा। अब 6 की छलांग आप 8 बार लगाते हैं इस प्रकार से, तो आप 8 बार 6 को जोड़ते हैं तो यहां पे जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा यहां पर 48। ठीक है ना। अब देखिएगा, 6 की छलांग आप 9 बार लगाते हैं इस प्रकार से, तो आपको यहां पर 9 बार 6 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको यहां पर जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 54। और अब 6 की छलांग आप 10 बार लगाते हैं तो यहां पर आप इस प्रकार लिखेंगे, 10 गुणा 6 बराबर 10 बार आप 6 को जोड़ते हैं तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो 60 मिलेगा। आप ये तो समझ गए होंगे। आपने यहां पर क्या करा, इसके आगे की बात कर लेता हूं। यहां पे एक ही बार 6 को जोड़ा, यहां पे क्या करा आपने, 6 को आपने 2 बार जोड़ा, यहां पे आपने क्या किया, 6 को आपने यहां पर 3 बार जोड़ा, 3 बार 6 को जोड़ा,
तब जबकि आपको यहां पर संख्या 18 मिली। तो जोड़ की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही यहां पर पूरा सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है। यहां पे आपने क्या किया, 6 की छलांग को आपने यहां पर 4 बार जोड़ा इस प्रकार से, ठीक है ना। यहां पे आपने क्या किया, 5 गुणा 6 में, तो 6 की छलांग को आपने यहां पर 5 बार जोड़ दिया इस प्रकार से। ये प्रश्न है। आगे यहां पर 6 की छलांग को आपने 6 बार जोड़ दिया। चलिए इस प्रकार से 6 को आप यहां पर 6 बार जोड़ते हैं तो फाइनली आपको यहां पर उत्तर मिल जाता है इस प्रकार से 36। अब यहां पे 6 की छलांग आपने 7 बार लगाया था, तो 6 को आप यहां पे 7 बार जोड़ दीजिए इस प्रकार से। इस प्रकार से आप जब 7 बार जोड़ते हैं तो फाइनली आपको यहां पर उत्तर 42 मिल जाता है। फिर आपने 6 की छलांग क्या करा था, 8 बार लगाया था, तो 6 को आप 8 बार जोड़ेंगे इस प्रकार से। 6 को आप क्या करेंगे, 8 बार जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आपको जो उत्तर मिलेगा वो 48 मिलेगा। फिर आपने 6 की छलांग 9 बार लगाया था, तो 6 को आप कितने बार जोड़ेंगे, आप 9 बार जोड़ेंगे इस प्रकार से ये। और जोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे और जोड़ने के बाद जो आपको उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 54। फिर आपने क्या किया था, 6 की छलांग को आपने 10 बार जोड़ा था, मतलब 6 को आप 10 बार जोड़ेंगे और जैसे ही आप यहां पे 6 को 10 बार आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपको जो उत्तर मिलेगा ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 बार जैसी आप 6 को जोड़ते हैं तो फाइनली आपको संख्या 60 मिल जाती है। तो मैंने दोनों माध्यम बताया, तो जोड़ की प्रक्रिया के माध्यम से और संख्या ट्रैक में हम जो छलांग लगा रहे हैं उस छलांग के माध्यम से यहां पे हमने फाइनली 6 का पहाड़ा बना लिया। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 हमारा यहां पे कंप्लीट होता है और हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, चलेगा। प्रश्न है अगला 6 नंबर का, क्या बार बार जोड़ हो रहा है? हाँ, बार बार जोड़ हो तो रहा है। नीचे दिए गए चित्र में बार बार जोड़ का उपयोग करके 4 का पहाड़ा बनाइए। चलिएगा, अब लीजिए वही चीज है, अब हमको यहां पर 4 का पहाड़ा बनाना है। चलिए और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे 4 का पहाड़ा बना रहे हैं तो एक चीज फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में, वो क्या, सुन लीजिए बड़े ध्यान से। यदि आप 3 का पहाड़ा बनाते हैं तो 0 से 3 की छलांग लगाएंगे। यदि आप 4 का पहाड़ा बना रहे हैं तो संख्या ट्रैक पे आप 0 से क्या करेंगे, जिसका भी पहाड़ा बनाएंगे उतनी ही छलांग लगाएंगे। यदि आप 4 का पहाड़ा बना रहे हैं तो 4 की छलांग लगाएंगे, यदि आप 5 का पहाड़ा बना रहे हैं तो आप 5 की छलांग लगाएंगे। चलिएगा, वो कैसे देखिएगा। अब यहां पे 4 का पहाड़ा बनाना है, यहां पे संख्याएं इस संख्या ट्रैक में लिखी हुई है। तो जैसा कि यहां बताया गया, 0 से जैसी आपने 4 की छलांग लगाए तो आप 4 पे पहुंच गए, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा 4 की एक छलांग है और आपने 4 की एक छलांग लगाया है तो 1 गुणा 4 लिखा है। अब यहां पे आपने दूसरी 4 की छलांग लगाए, मतलब ये दूसरी, तो यहां पर छलांग की संख्या 2 हो गई यहां पे। तो जैसे आप 2 छलांग लगाते हैं तो आप 8 पे पहुंचते हैं और यहां पे 4 बार आप क्या करेंगे, जब 2 बार छलांग लगाए हैं तो 2 बार 4 को जोड़ेंगे, तो 2 बार 4 को जोड़ रहे हैं ना, देखो ना यहाँ पे, तो 2 बार 4 को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है और इसको 2 गुणा 4 भी हम लिख सकते हैं। अब 4 की तीसरी छलांग जो है वो अगली लगती है यहां से 8 से 12 में। अब 8 से 12 में मैंने कैसे बोला, 8 से लगा लीजिए आप 4 कदम, 1 2 3 4। तो यहां पर एक एक कदम की आपको छलांग नहीं लगानी है, आपको 4 की एक साथ छलांग लगानी है। तो भैया आपने 4 की 3 छलांग आप लगा चुके, तब जाके आप संख्या
12 पे पहुंचे हैं, तो आप यहाँ पे 4 को 3 बार आप यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा 4। तो आप 3 बार 4 को जैसी जोड़ते हैं तो संख्या ट्रैक पे आप संख्या 12 आपको प्राप्त होती है, और 3 छलांग लगाने के बाद में 4 की आप संख्या ट्रैक के 12 पे आप पहुंचते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे आगे। अब जैसी 12 से, अब मैं ये एक एक स्टेप वाली आपको कहानी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा होगा। आप जैसी 12 से आप 4 की छलांग लगाते हैं, आप 16 पे पहुंचते हैं, और अब यहां पे आपने 4 छलांग आप लगा चुके हैं, तो हम 4 बार क्या करेंगे, 4 को यहां पर जोड़ेंगे। तो 4 बार हम 4 को जोड़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। और अब हम यहां लिख सकते हैं कि 4 बार हमने यहां पर 4 की यहां पर छलांग लगाया, तो 4 गुणा 4 हम यहां पर लिख देंगे। अब जैसे ही हम आगे की बात करते हैं, जैसे हम 16 से 4 की छलांग लगाते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं 20 में। अब जैसे ही हम 20 में पहुंचते हैं तो यहां पर कुल छलांग की संख्या हो जाती है यहां पर कितनी, 5। तो हम 5 बार यहां पर क्या करेंगे, 4 को यहां पर जोड़ेंगे इस प्रकार से। जब हम 5 बार यहां पर 4 को जोड़ेंगे तो हमें उत्तर 20 प्राप्त होगा, और इसी को हम यहां पर 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 बार हमने 4 की छलांग लगाया तो हमें संख्या 20 प्राप्त हुई। ठीक है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। अब यहां पे देखिएगा, अब 20 से आप 4 की छलांग लगाते हैं तो यहां से आप पहुंचेंगे कहां, 24 पे पहुंचेंगे, और 24 पे पहुंचेंगे तो यहां पर छलांग की संख्या हो गई 6। छलांग की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो आप यहां पर 6 बार क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे इस प्रकार से। ये 4 को यहां पर आप जोड़ेंगे इस प्रकार से ये, और आप यहां पे 6 गुणा आप यहां पर 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 6 बार आपने 4 को जोड़ा, मतलब 6 बार आपने 4 की छलांग लगाई तो आपको संख्या क्या मिली, 24 मिली। ठीक है ना। अब आगे बढ़ें। अब 24 से आप 4 की छलांग लगाते हैं यहां पे, तो जैसी 24 से 4 की छलांग लगाते हैं आप 28 पर पहुंच जाते हैं। अब आपने यहां पे 4 की 7 छलांग लगाया, तो 4 को आप 7 बार जोड़ेंगे इस प्रकार से, आप नीचे यहां पे। ठीक है ना। ये 3 4 5 और ये 6 और ये 7, और यहां पे लिख देंगे 7 गुणा 4, मतलब 7 बार आप 4 को जोड़ेंगे, और इसी को आप 7 गुणा 4 लिखेंगे, क्योंकि 7 बार आपने 4 को जोड़ा तो संख्या आपको 28 मिली, और 7 छलांग आपने 4 की जैसी लगाया तो आप 28 पर पहुंच गए। ठीक है ना। आगे अब हम यहां पर 28 से क्या करेंगे, 4 की छलांग ऐसे लगाते हैं तो हम 32 पे पहुंच जाते हैं, और ये हमारी 8वीं छलांग है। अब हम यहां पे 4 को क्या करेंगे, 8 बार जोड़ेंगे। चलिएगा, तो यहां पर हम शुरू करते हैं। 8 बार यहां पर 4 को जोड़ना, थोड़ा सा यहां पे जोड़ने में लिखने के लिए थोड़ी सा स्पेस कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आपको भी छोटे छोटे अक्षर बनाने होंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से बस बात समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 8 छलांग लगाए हम, तो यहां पर 8 गुणा हम यहां पर 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 की छलांग हमने 8 बार लगाया तो हम कहां पहुंच गए, 32 पे पहुंच गए। अब इस प्रकार से हम 32 से अब क्या करेंगे, 4 की छलांग लगाएंगे। 32 से जैसी हम 4 की छलांग लगाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 36 पे। कहां पहुंचते हैं, 36 पे। अब यहां पे वही चीज होगी। अब यहां पे छलांग की संख्या हो गई 9। कितनी हो गई, 9। तो हम यहां पर 9 बार पहले 4 को हम यहां पर जोड़ेंगे इस प्रकार से। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है।
ठीक है ना। इस प्रकार से हम 9 बार यहां पर 4 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब यहां पे 9 बार हमने 4 की छलांग लगाया है, तो हम इसको 9 गुणा क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम इसको 9 गुणा ऐसे 4 लिख सकते हैं, ठीक ना। और जैसे ही हम 36 से 4 की छलांग लगाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 40 पे, ठीक है ना। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये हमारी टोटल 10 छलांग हो गई, तो 10 बार हम 4 को जोड़ेंगे, चलिएगा। इस प्रकार से यहां पे आप जोड़िएगा, ये 10 बार आप 4 को यहां पर जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा होता है इसको लिखने में, ठीक है ना। अब यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 गुणा 4, क्योंकि 10 बार हमने 4 को जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो 40 हुई, और फाइनली हमने यहां पर इस संख्या ट्रैक पे 4 का पहाड़ा कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इसी प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट करना है, और मैंने बहुत धीरे से समझाया है। आपको नहीं समझ में आता, वीडियो को पीछे करके आप पुनः देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा, अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पे प्रश्न क्रमांक 7। अब प्रश्न क्रमांक 7 में आप यहां पर संख्या रेखा देख रहे हैं। अब यहां पे हो क्या रहा है, गोपाल खालिस्तान कदमों की छलांग लगा रहा है। तो 0 से यहां पे देखिए 9 पे है, 9 पे कूदा है, तो सीधे सीधे यहां पर 9 की छलांग है। क्या है ये, 9 की छलांग है। अब 27 के बाद वह खालिस्तान संख्या पर छलांग लगाएगा। तो देखिएगा, 9 की एक छलांग लगाया तो वो तो यहां पे 9 पे पहुंचा, 0 से जैसी छलांग लगाया तो। फिर यहां से दूसरी छलांग लगाया तो वो 18 पे पहुंच गया, और तीसरी छलांग लगाया तो यहां पर 27 पे पहुंच गया। छलांग वो 9 की लगा रहा है। अब यहां से अब आपको गिनना होगा, यहां से 27 से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे 36। तो यहां पे 27 से जैसे 9 की छलांग लगाएगा तो वो संख्या 36 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको यहां से 9 स्टेप मन में गिन के देख लेना है, और फिर डायरेक्ट आप 27 से यहां पर 9 की छलांग लगाएंगे, चौथी वाली, तो आप पहुंच जाएंगे 36 पे। तो 27 के बाद हम पहुंचे कहां पे, 36 पे। अब हम 36 के बाद 9 की छलांग लगाते हैं, मगर हम मन में 9 कदम गिन लेते हैं 36 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे हम पहुंचे 36 से 46 पे। कहां पहुंच गए, 36 से 46 में, मगर 36 से 46 में पहुंचेंगे नहीं। कैसे, जरा देखिएगा। अब आपको यहां पे छलांग कैसे लगानी, थोड़ा ध्यान दीजिए। 36 से कितना काउंट करेंगे, 9 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर 45, तो यहां पर क्या आएगा, 45 आएगा। इस प्रकार से यदि आप 46 पे चल जाएंगे तो वहां पे आपके 10 कदम हो जाते हैं, क्योंकि हमको यहां पर 9 कदम की बात करनी है, मगर 9 कदम हमको एक एक से नहीं चलना है, सीधे 9 की छलांग हमको डायरेक्ट अगली संख्या में लगानी है। तो वो संख्या कौन सी मिली हमको, 45 मिली। तो हम सीधा क्या करते हैं, 36 के बाद में हम यहां पर 9 कदम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो आखिरी संख्या पे जो हमारा हाथ रुकेगा या उंगली रुकेगी, वही आखिरी संख्या होगी जिसमें यहां से 36 से 9 की छलांग लगेगी। तो फाइनली यहां पर 27 के बाद 36, और 36 के बाद में अगली संख्या यहां पर 45 पर छलांग लगाएगा। आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। गोपाल की छलांग से आप कौन सा पहाड़ा बना सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। गोपाल की छलांग से आप यहां देख रहे हैं, आप 9 का पहाड़ा बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने इसके पहले 6 का पहाड़ा बनाया था, वैसे ही आपको
यहां पर 9 का पहाड़ा बनाना है। मैं थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बता देता हूं, फिर उसको आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, चलिएगा। वो कैसे, देखिएगा। अभी यहां पर जो गोपाल है वो 9 की छलांग लगा रहा है, ठीक है ना। तो 9 की छलांग उसने कितने बार लगाया, एक बार लगाया, तो वो कहां पहुंचा, 9 बार पहुंचा। और हमने 9 को एक ही बार जोड़े, क्योंकि यहां पर एक ही छलांग है। फिर 9 की वो 2 छलांग लगाता है इस प्रकार से। तो यहां पे क्या होता है, 9 की 2 छलांग लगाता है तो वो 18 पे पहुंच जाता है। और हम यहां पे क्या करते हैं कि 2 बार हम 9 को यहां पर जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या होता है कि 3 बार 9 की छलांग लगाता है तो वो पहुंच जाता है 27 पे। तो यहां पर 3 बार हमको क्या करना पड़ेगा, 9 को यहां पर इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 9 की 4 छलांग लगाता है तो हम यहां पे 4 गुणा यहां पर 9 लिखते हैं, मतलब 4 बार वो 9 की छलांग लगाता है तो वो कहां पहुंच जाता है, याद करिए, 36 पे। कहां पहुंच जाता है, 36 पे। तो हमने यहां पे क्या करा, 9 को यहां पर 4 बार जोड़ा, 9 को हमने यहां पर क्या करा, 4 बार यहां पर जोड़ा। इस प्रकार से ये पहाड़ा आगे बढ़ता जाएगा। फिर यहां पे क्या हुआ था, 5 कदम, मतलब 5 छलांग 9 की। तो 5 छलांग 9 की लगाता है तो वो कहां पहुंचा था, 45 पे। और हम यहां पे 9 को 5 बार यहां पर हम जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। इसके आगे आप इसको कंटिन्यू करिए। अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई, आपके लिए करने के लिए कुछ होना चाहिए। फिर 9 की यदि आप 6 छलांग लगाएंगे तो आपको क्या उत्तर प्राप्त होगा। फिर 9 की आप 7 छलांग लगाएंगे तो यहां पर क्या उत्तर आएगा, ये आपको लिखना होगा। फिर आप 9 की 8 छलांग लगाएंगे तो क्या उत्तर आएगा, वो आपको लिखना होगा। फिर 9 की आप यहां पे 9 छलांग लगाएंगे तो क्या उत्तर आएगा, वो आपको लिखना होगा। फिर 9 की आप 10 छलांग लगाएंगे तो यहां पर क्या उत्तर आएगा, वो आपको लिखना होगा। यहां पे क्या होगा, 9 को आप यहां पर 6 को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। वो कैसे, आप 9 को यहां पर इस प्रकार से 6 को आप जोड़ोगे, और जैसे 6 को जोड़ोगे और जो उत्तर आएगा वो आपको यहां पर लिखना होगा, और वो उत्तर होगा मैचिंग 54 होगा। क्या होगा, 54। अब यहां पे देखिए, 9 की छलांग आपने 7 बार लगाया, तो 7 बार लगाया तो 9 को आप यहां पे क्या करेंगे, 7 बार जोड़ेंगे इस प्रकार से। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी इस प्रकार से। जैसे ही आप 9 को यहां पर आप 7 बार जोड़ते हैं तो उत्तर आपको यहां पर 63 मिलेगा। क्या मिलेगा, यहां पे 63 मिलेगा। आगे के 3 आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप भी कुछ करेंगे तो ही आप सीखेंगे। यदि मैं पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो यहां पर हम 9 का पहाड़ा फाइनली हमने बताया कि गोपाल की छलांग से आप कौन सा पहाड़ा बना सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। तो उस प्रकार से आप अपनी कॉपी में प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आप लिखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, धारा की छलांग लगाती है, धारा भी छलांग लगाती है, गोपाल छलांगों की संख्या लिखता है, लेकिन वह पहली कुछ संख्याएं लिखना भूल जाता है। तो आप देख रहे हैं यहां पे 32 के बाद में 40 है, और 40 के बाद में 48 है, और 48 के बाद में 56 है। तो यहां देख रहे हैं छलांगों की संख्या जो है वो यहां पर 8 निकल के आ रही है। क्यों कि 32 के बाद में 40 है, तो यहां पर हमको 8 छलांग का गैप दिख रहा है, और 40 और 48 के बीच में 8 छलांग का गैप दिख रहा है, और 48 और 56 के बीच में यहां पर भी 8 छलांग का गैप दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है 8 का पहाड़ा है, और यहां पे 8 संख्या ट्रैक पर 8 की छलांग लगाकर यहां पर संख्याएं लिखी हुई हैं। जैसी आप 0 से आप 8 की एक छलांग लगाते हैं तो आप संख्या 8 पे पहुंचते हैं,
और जैसे 8 से आप दूसरी छलांग यहां पे 8 की लगाते हैं तो यहां पर संख्या 16 पे आप पहुंचते हैं, और संख्या 16 से आप 8 की छलांग लगाते हैं तो यहां पे आप पहुंच जाते हैं यहां पे 24 पे, इस प्रकार से। और फिर 32 है, फिर 40 है, फिर 48 है, फिर 56 है। तो प्रश्न क्रमांक 9 आपका कंप्लीट होता है। धारा कितने कदमों की छलांग लगा रही थी, इस संख्या का पहाड़ा अपनी कॉपी में लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 8 को भी आपको जिस प्रकार से मैंने अभी इसके पहले ये वाले इसमें बताया कि किस प्रकार से आपको 9 का पहाड़ा कंप्लीट करना था, गोपाल वाला, अब धारा का भी आपको यहां पर पहाड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कैसे? जिस प्रकार गोपाल ने 9 की छलांग लगा के 9 का पहाड़ा कंप्लीट किया, वैसे ही धारा को यहां पर संख्या ट्रैक पे 8 की छलांग लगाकर 8 का पहाड़ा कंप्लीट करना है। वो कैसे चलेगा? तो धारा 0 से 1 छलांग लगाती है 8 की, तो वो संख्या 8 पे पहुंचती है, और आपको यहां पर 8 को एक ही बार आपको जोड़ना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब धारा 8 की 2 छलांग लगाती है, तो 8 की 2 छलांग लगाती है तो वो संख्या 16 पे पहुंचती है, और यदि आप 8 को 2 बार आप जोड़ते हैं तो भी आपको उत्तर 16 ही मिलेगा। अब धारा 8 की 3 बार यहां पर छलांग लगाती है। कितनी बार? 3 बार। तो आपको संख्या 24 मिलती है, ठीक है ना। और 8 को आप यहां पे 3 बार आप यहां पर जोड़ते हैं, तो 8 को 3 बार जोड़ते हैं तो संख्या आपको 24 ही मिलेगी। अब धारा 8 की छलांग यहां पर 4 बार लगाती है, तो 8 की 4 बार छलांग लगाती है धारा, तो वो संख्या यहां पे कहां पहुंचती है? 32 पे पहुंचती है। और 8 को आप क्या करेंगे? 4 बार आप 8 को जोड़ेंगे, तो 4 बार आप 8 को जोड़ते हैं तो आपको उत्तर जो है वो 24 मिल जाता है। अब धारा जो है वो 8 की छलांग 5 बार लगाती है, तो 8 की छलांग 5 बार लगाती है तो वो संख्या 40 पर पहुंच जाती है, और आप 5 बार 8 को जोड़ते हैं। कितने बार? 5 बार यदि आप 8 को जोड़ते हैं तो आपको उत्तर 40 मिलता है। इस प्रकार से ये पूरा पहाड़ा बनता चला जाएगा। अब यदि 8 की छलांग धारा 6 बार लगाती है तो संख्या 48 पर पहुंच जाती है, और यदि आप 6 बार 8 को जोड़ते हैं, कितनी बार? 6 बार आप यदि 8 को जोड़ते हैं तो आपको उत्तर यहां पर 48 मिल जाता है। इस प्रकार से इसको कंटिन्यू करिएगा। फिर धारा क्या करेगी? 8 की छलांग 7 बार लगाएगी, आपको यहां संख्या लिखना है। फिर धारा क्या करेगी? 8 की छलांग 8 बार लगाएगी, फिर यहां पे संख्या लिखेगी। फिर 8 की छलांग यहां पे 9 बार लगाएगी और फिर यहां पर संख्या लिखेगी। सॉरी, यहां पे 8 आएगा, ठीक है ना। चलिएगा, इस प्रकार से 8 की छलांग 8 बार लगाती है तो वो कौन सी संख्या पे पहुंचेगी उसको आपको यहां पे लिखना है। फिर आगे धारा जो है 8 की छलांग वो 9 बार लगाती है तो कौन सी संख्या पे पहुंचेगी उसको आपको यहां पर लिखना होगा। फिर धारा 8 की छलांग 10 बार लगाती है तो कौन सी संख्या में पहुंचेगी वो आपको लिखना होगा। और आपके इधर क्या करेंगे? 7 बार 8 को जोड़ेंगे, 8 बार 8 को जोड़ेंगे, 9 बार 8 को जोड़ेंगे और 10 बार 8 को जोड़ेंगे। इस प्रकार से आपका ये पहाड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा, कठिन नहीं है, यदि आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही सरल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्या 12वीं संख्या पर एक फूल रखती है, ये रखिए। फूल तक पहुंचने के लिए बराबर कदमों से छलांग लगाना है। फूल पर सीधे कूदने की अनुमति नहीं है, मतलब डायरेक्ट आप एक छलांग नहीं लगा सकते।
जो सबसे कम संख्या में छलांग लगाकर फूल तक पहुंचेगा, सबसे कम संख्या में, मतलब कम छलांग में लगाकर फूल तक पहुंचेगा, वह विजेता होगा। आप कितने कदमों की छलांग लगाएंगे? तो देखिए, एक बार की अनुमति नहीं है, तो यहां पर कम से कम छलांग लगा के जो इस संख्या पे पहुंचेगा वो विजेता होगा। तो आप कितने कदमों की छलांग लगाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं। हम यहां से क्या करेंगे कि जीरो से क्या करेंगे, जीरो से 6 की छलांग लगाएंगे। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो जीरो से हमने एक छलांग लगाया कहां पे, 6 पे, और 6 से दूसरी छलांग लगाए हमने 12 पे। तो यहां पर आप कितने कदमों की छलांग लगाए? तो हमने यहां पर 6 की छलांग लगाए। कितने? 6 की छलांग लगाए। तो सीधे यहां पर 2 छलांग में हम कहां पहुंच गए, 12 पे पहुंच गए, और यही उत्तर होगा। ट्रैक पर अलग अलग संख्याओं पर फूल रखकर अपने मित्रों के साथ यह खेल खेलिए। देखिए कि कौन सबसे कम संख्या में छलांग लगाने में सक्षम है। क्या ऐसी संख्याएं हैं जिन तक केवल, बड़े ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, क्या ऐसी संख्याएं हैं जिन तक केवल एक की छलांग लगाकर ही पहुंचा जा सकता है? ऐसी 3 संख्याएं बताइए। यदि आपको इस संख्या रेखा में 3 पे पहुंचना है जीरो से, तो आपको एक ही छलांग लगानी होगी। इसके बाद यदि आपको संख्या रेखा में 5 पे पहुंचना है तो आपको एक ही छलांग लगानी पड़ेगी। यहां पे 2 छलांग लगा के आप नहीं पहुंच सकते, और छलांग वही रिपीट होना चाहिए और संख्या हमको वही प्राप्त होना चाहिए। और अगली संख्या मैं लिख देता हूं 7। तो 7 तक पहुंचने के लिए आपको एक ही छलांग लगानी पड़ेगी। यहां पे 2 छलांग लगा के हम 7 पे नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार से यहां पर 3 संख्याएं खोजने को कहा गया था। मैंने फाइनली यहां पर 3 संख्याएं वो लिख दिया है। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है पहाड़े लिखने का मजेदार तरीका। अब यहां पे लीजिए, एक और तरीका है। मिट्ठू ने डंडियां बनाकर पहाड़े लिखने का एक और तरीका निकाला। क्या आप इसमें बार बार कुछ जोड़ा जाते हुए देखते हैं? मिट्ठू के पास कुछ डंडियां थी। उसने उन्हें चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया और उसने डंडियों को काटने वाले लाल बिंदुओं को गिना। डंडी कहां काट रही है? यहां पे, जहां पे लाल बिंदु है। तो यहां पे देख रहे हैं आप कि इस वाले समूह को देखें तो कहां पे कितनी बिंदियां काट रही हैं? 1 2 3 4 5। फिर यहां पे 5 है, फिर यहां पे 5 है, फिर यहां पे 5 है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां भी 5 बिंदी हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 बार 5, ऐसे समझे इसको। या फिर 1 2 3 4, तो 4 बार 5, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं 5 का पहाड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रिपीट क्या हो रहा है? 5 5 बिंदु रिपीट हो रहे नहीं हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 बिंदु बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 4 बार 5, मतलब ये 5 का पहाड़ा है। चलिएगा, आइए डंडियों से 5 का पहाड़ा बनाने का प्रयास करें। अब देखिएगा, 1 बार 5 आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये 1 गुणा 5 बराबर 5। 2 बार 5, मतलब आप देख रहे हैं ये 2 बार 5। तो 2 बार हम 5 को जोड़ेंगे तो उत्तर हमें 10 प्राप्त होगा, या फिर आप इनको गिन लीजिए, 10 ही बिंदु हैं वहां पे। 3 बार 5, मतलब यहां पे 15, मतलब 3 बार 5, मतलब 3 बार आप 5 बिंदुओं को जोड़ लीजिए, आपको उत्तर 15 मिलेगा। ठीक है ना? अब इसको कंप्लीट करना है। चलिएगा, अब 4 बार 5, तो 4 बार 5 मतलब 4 गुणा 5। तो 4 बार आप 5 बिंदुओं को गिनते हैं तो आपको उत्तर मिलेगा यहां पे 20। और 5 बार 5,
बिंदुओं को आप गिनते हैं, जोड़ते हैं, तो उत्तर मिलेगा आपको यहां पर 25। ठीक है ना, जिसको 5 गुणा 5 कहा जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे एक लाइन और बना देंगे इस प्रकार से, तो ये हो गया 4 बार 5 हो जाएगा। ये देखिएगा, एक डंडी और बनाएंगे तो यहां पर 5 बार 5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब 6 बार 5, तो यहां पे एक और बना देंगे, तो यहां पे फिर क्या होगा कि आप 6 बार 5 बिंदुओं को गिनिए, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 30 इस प्रकार से। फिर 7 बार 5, अब इसको आप आगे बढ़ा दीजिए इस प्रकार से, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। अब 7 बार 5, तो इन बिंदुओं को आप गिन लीजिए। तो 7 बार 5 को आप बिंदुओं को गिनते हैं तो आपको यहां पे 35 प्राप्त होगा इस प्रकार से। अब यहां पे 8 बार 5 मतलब 8 गुणा 5 मतलब 8 बार यहां पे आपको 5 बिंदुओं को आपको गिनना होगा, और यहां पर 8 बार 5 बिंदुओं को गिनते हैं तो यहां पर कुल बिंदुओं की संख्या 40 आती है। और यहां पे अब 9 गुणा 5, तो 9 गुणा 5 मतलब 9 बार 5 बिंदुओं को आप जोड़िए, गिनिए, तो फाइनली आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, यहां पे 45 प्राप्त होगा। पूरे बिंदुओं को गिन के देख लीजिए, 45 बिंदुएं ही होगी वहां पे। अब यहां पे एक और आगे नहीं लिखा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 की 20, 5 25, 5 का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45। तो 5 का पहाड़ा बनाने का ये भी एक बेहतरीन तरीका है कि आप पहले इस प्रकार से 1 2 3 4 5, यदि 5 का पहाड़ा बना रहे हैं तो 5 आड़ी लाइन खींच दीजिए, और 5 को एक बार जोड़ रहे हैं तो आप खड़ी लाइन खींच दीजिए। तो इस लाइनों के माध्यम से हमें यह समझ में आया कि यदि हम 2 का पहाड़ा बना रहे हैं तो 2 आड़ी लाइन खींचें, यदि हम 3 का पहाड़ा बना रहे हैं तो 3 आड़ी लाइन खींचें, यदि हम 4 का पहाड़ा बना रहे हैं तो 4 आड़ी लाइन खींचें, 5 का पहाड़ा बना रहे हैं तो 5 आड़ी लाइन खींचिए। और आप इस प्रकार से जितने बार आप यहां पे जोड़ते जाएंगे उतनी लाइन आप खींचते जाएंगे और गिनते जाएंगे और पहाड़ा आपका बनता चला जाएगा। डंडियों की सहायता से 5 का पहाड़ा पूरा कीजिए, तो हमने यहां पर फाइनली कंप्लीट कर लिया। ऊपर दिखाई गई डंडियों वाली विधि का उपयोग करके 6 से लेके 10 तक के पहाड़े बनाइए। इसी विधि से आपको ये बनाना है, ये आपके लिए गृह कार्य है। तो यहां पर बहुत ही तरीके बताए गए, इसके पहले संख्या पट्टी का एक माध्यम बताया गया, और यहां पे देखिए डंडियों की सहायता से भी आप पूरे पहाड़े आप बना सकते हैं। तो 6 से लेके 10 तक के पहाड़े आपको स्वयं बनाने हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहाड़ों की जो तालिका है ये फाइनली तैयार है जी। अब आपको मात्र डंडी वगैरह बनाने हैं। तो आप देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं 10 तक पहाड़े पूरे लिखे हुए हैं। 10 तक पहाड़े आपको आना चाहिए, और ये पहाड़े संख्या पट्टी और डंडियों के माध्यम से कैसे बनाए जा सकते हैं, वो भी जोड़ जोड़ के, वो आपको इसके पहले जितने भी प्रश्न आए थे उनमें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहाड़े में पैटर्न देखना, 5 का पहाड़ा देखिए, आप क्या पैटर्न देखते हैं, अंदाजा लगाइए कि 11 गुणा 5 और 12 गुणा 5 का अंतिम अंक क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा, इसका जो अंतिम अंक होगा 11 गुणा 5 का वो होगा 5 होगा, और 12 गुणा 5 का अंतिम अंक जो होगा वो होगा क्या होगा, यहां पे 0 होगा। देखिएगा, यहां पे जो बात कही जा रही है उसको हम यहां पे क्लियर करते हैं, चलिएगा। यदि हम 11 बार 5 को जोड़ते हैं तो हमें यहां पर 55 मिलता है। कितना मिलता है? 55। और 12 बार यदि हम 5 को जोड़ते हैं तो यहां पे हमें 60 मिलता है। और प्रश्न में क्या कहा गया, अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक 5 और 0 होगा, ठीक है ना। संख्याओं के ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिन्हें 5 बार
लेने पर अंत में उत्तर 0 और 5 मिलता है। चलिएगा, अब हम 5 के पहाड़े को देखते हैं। तो 5 के पहाड़े को देखते हैं, यहां पे आ जाइए, देखिएगा। आप देख रहे हैं इनके इकाई के जो अंक हैं 05, 05, 05, 05, 05 है या नहीं है? अब यहां पे देखिएगा, यहां क्या हो रहा है, इनके इकाई के अंक को देखिए जरा, 4, 8, 2, 6, 0, 4, 8, 2, 6, 0। आपने देखा। 3 के पहाड़े को देखिए जरा, इसके इकाई के अंक में 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0। मगर आपको 5 के पहाड़े पे देखिए, इसमें पैटर्न होता है। कैसे नहीं होता पैटर्न? 4 के बाद 8 है, तो समान छलांग, मतलब छलांग की बात करें तो यहां पे आप कोई भी पहाड़ा ले लीजिए। यदि 5 का पहाड़ा है तो उस पहाड़े में आप संख्याओं में 5 की छलांग का अंतर पाएंगे, और नहीं तो मान लीजिए यहां पे 3 है और ये 6 है। 3 के पहाड़े को बताता हूं मैं। 3 का पहाड़ा यदि हम संख्या पट्टी के माध्यम से देखें तो 6 छलांग का अंतर है, और इसको संख्या के माध्यम से देखें, गिनती में देखें तो 3, 4, 5। तो 3 के पहाड़े में आप देखेंगे दो दो संख्याओं को यहां पर क्या करा गया है, छुपा लिया गया, छोड़ दिया। मतलब दो संख्याओं के गैप के बाद जो संख्या आ रही है वो 6। तो यहां पर दो दो अंकों का क्या है, यहां पर अंतर है, दो दो संख्याओं का अंतर है। आप ऐसे समझे। तो फाइनली हमने यहां पर इस चीज को समझ लिया 5 के पहाड़े में। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि संख्याओं के ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिन्हें 5 बार लेने पर अंत में 0 और 5 मिलता है। चलिएगा, वो कैसे? अब आप यहां पे 0 की बात कर रहे हैं, तो 2 बार यदि आप 5 को जोड़ते हैं तो यहां पे आप देखेंगे जो संख्या 10 प्राप्त होगी उसका अंतिम जो अंक होगा वो 0 होगा। यदि आप यहां पे 4 बार 5 को जोड़ते हैं तो आपको 20 प्राप्त होता है, और उसका जो अंतिम अंक होगा वो 0 होगा। और आप यहां पे 6 गुणा आप 5 करते हैं, मतलब 6 बार आप 5 को जोड़ते हैं तो यहां पे संख्या 30 प्राप्त होगी, और 30 में भी अंतिम अंक जो है वो 0 है। अब हम आगे की बात करते हैं कि इसके अंतिम जो अंक है वो क्या आना चाहिए, 5। यदि आप यहां पे 3 बार 5 को जोड़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है, और 15 में अंतिम अंक जो है वो 5 है। अब यहां पे देखिएगा, 5 बार यदि आप 5 को जोड़ते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है, और 25 में अंतिम अंक जो है वो 5 है। और आप 7 बार यदि 5 को जोड़ते हैं तो संख्या आपको 35 प्राप्त होती है, और 35 में अंतिम अंक जो है वो 5 ही है। अगला प्रश्न है, उत्तर खोजे बिना क्या आप 18 गुणा 5, 23 गुणा 5, 32 गुणा 5, 50 गुणा 5 के अंतिम अंक बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। वो कैसे? 18 गुणा 5, आप 18 बार 5 को जोड़ेंगे, टाइम लग जाएगा। आप सीधे क्या करिए कि 18 में इकाई का अंक 5 है, 8 है, तो आप सीधे 5 का गुणा 8 में करिए, मतलब 8 बार आप 5 को जोड़ लीजिए, आपको 40 प्राप्त होता है। तो 40 में अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो सीधे सीधे आप 18 गुणा 5 में अंतिम अंक जो आएगा, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अंतिम अंक जो है वो 0 होगा। 23 गुणा 5, तो मैंने क्या बताया, सीधे आप 3 गुणा 5 समझिए, और 3 गुणा 5 करते हैं तो होता है 15। तो 15 में आप देख रहे हैं अंतिम अंक क्या है, 5 है। ऐसे पता कर लेंगे हम। फिर 32 गुणा 5, टाइम लगेगा भाई, 32 बार 5 को जोड़ेंगे तो सीधे आप 2 गुणा 5 समझिए। तो 2 गुणा 5 में क्या, 10 आया। तो 10 में अंतिम अंक क्या है, 0 है। अब यहां पे देखिएगा 50 गुणा 5 है, 50 गुणा 5, 50 बार 5 को जोड़ेंगे, टाइम लग जाएगा। 0 गुणा 5 समझिए आप, तो 0 में आप 5 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। इस प्रकार से हम ये पता कर लेते हैं।
और जो पता करने का जो माध्यम बताया वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके आगे का हम तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।